क्योंकि ज्ञान हमारे पास नहीं है इसलिए हम अपने स्वरूप से कनेक्टेड नहीं है। अब हमने सभी ने अपने घरों में ये एग्जाम्पल सुना होगा, हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना है कि अरे हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई परिवार के लिए करते करते, अपने ऊपर तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। ये हर किसी ने बोला हुआ रहता है। कब बोलते हैं? जब उनकी उम्र 60-70 हो जाती है तब। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने जो भी परिवार के लिए किया वो वेस्ट हो गया, नहीं। उनका कहने का मतलब ये होता है कि उस परिवार की देखरेख करते करते उस वक्त हमने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, मतलब अपने स्वरूप से हम कनेक्टेड नहीं हो, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा लाचार महसूस करते हैं और दुखी महसूस करते हैं। तो ये ज्ञान हमें यही सिखाता है कि अपने स्वरूप से कनेक्टेड रहो, और कनेक्टेड रहेंगे तो क्या होगा, हम आनंद को पाएंगे, हम अपने आप को स्वीकार करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, और फिर हम अपने आप के लिए समय निकालेंगे, अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कहाँ गलती हुई, मैं अपने स्वरूप को कैसे पा सकती हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसे सब हमारे में विचार आएंगे तो हमारा ज्ञान और बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हम ज्ञान योग से अपने स्वरूप से कनेक्टेड होते हैं। अब और क्या होता है अपने स्वरूप से कनेक्टेड होकर? तो हमारा जो कर्म है ये बहुत ही कुशल होंगे। कर्मसु कौशलम, हमारे कर्म एकदम कुशल हो जाएंगे, हमें फल की चिंता नहीं होगी, और नेचुरली जो फल आएगा वो स्वीकार होगा, हमारे में त्याग भाव जागेगा। मोह कलीलम, मतलब जो रॉन्ग विचार है, गलत थिंकिंग है, उसका नाश होगा, हम शांति को प्राप्त होंगे, और हम वो मेडिटेटिव स्टेट के लायक बन जाएंगे ध्यान योग के, और हम अपने आनंद स्वरूप का साक्षात्कार अच्छे से कर पाएंगे। मेरे मन बुद्धि स्वरूप में लय हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष। अब मोक्ष सुनकर हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, पर ये जो पढ़ के हमें समझ रहा है हम कर सकते हैं, सहज है, बस हमें अपने थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और इसी स्थिति को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब, स्थित मतलब स्टेबल, स्थिरता, और प्रज्ञ मतलब जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि को प्रज्ञावान या प्रज्ञा बोलते हैं, तो स्थित प्रज्ञ बोला गया। तो अर्जुन पूछता है, तो यहाँ तक इस श्लोक तक, मतलब जो 11वें श्लोक से 53 नंबर के श्लोक तक अर्जुन चुपचाप सुन रहे थे, और ये कृष्ण ने पूरा ज्ञान दिया। अब अर्जुन ने पूछा कि ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, ये स्थित प्रज्ञ जो महात्मा होते हैं कैसे चलते हैं, उनकी सोच कैसी होती है। तो आगे भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले वो बोलते हैं वे हमेशा परम आनंद में रहते हैं, वो प्यार का समंदर है, प्यार का सागर है, वे किसी पर भी निर्भर नहीं करते क्योंकि उनकी कोई इच्छाएं ही नहीं है, और वो जानते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, और क्योंकि उनकी इच्छाएं नहीं है और वो अपने स्वरूप को पहचानते हैं इसलिए पूरे आनंद में रहते हैं। तो ना तो वो फिजिकली किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, ना ही इमोशनली। तो इस प्रकार वो बताते हैं कि वो दुख से घबराते नहीं है, विचलित नहीं होते, और सुख बना रहे ऐसा उनका कोई सोच नहीं चलती, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि सब कुछ टेम्पररी है। वे सब में सत को देखते हैं, मतलब सबको सत स्वरूप देखते हैं, मतलब कण कण में भगवान देखते हैं, वासुदेव सर्वम वाला। वो सबको आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सबको। तो एक बार एक कहीं सत्संग चल रहा था, तो गुरुजी ने बोला कि भाई तुम लोग जो है अपने बनाए हुए मूर्तियों की पूजा करते हो। भगवान बोल रहे हैं तुम मेरी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा क्यों नहीं करते? तो हम भगवान की बनाई हुई मूर्तियां कौन है? हम सब हैं। और हमारी बनाई हुई मूर्तियां कौन से हैं? जो माने अपने मंदिर में, जो अपने एक मेटल की, मिट्टी की, जो जिसको हमने इष्ट माना है। कहने का तात्पर्य है उनको भी पूजो, पर उससे भी बड़ी सेवा है जो भगवान ने पूरी इतनी मूर्तियां बनाई है, उन सब की भी सेवा करो। तो इस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ इंसान है, महापुरुष हैं, वो शुभ अशुभ मतलब अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में भी शांत रहते हैं, प्रेम में रहते हैं। तो इनका प्रेम और हमारे प्रेम में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ शब्द आता है, जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य हैं वो अभिस्नेह रहते हैं। अभिस्नेह का मतलब क्या है? तो जो स्नेह का मतलब है, स्नेह, स्नेह का मतलब है चिपचिपा, जो चिपक जाता है। तो जो चिपचिपा चिपक जाता है वो हमारा प्रेम है। कैसे? कि हम सामने वाले, हम क्यों प्रेम करते हैं कि सामने वाला भी हमें रिटर्न में कुछ दे। यदि वो थोड़ा सा भी रिटर्न में हमें खुशी नहीं देता या हमारी बात नहीं मानता तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है।
पर जो स्थित प्रज्ञ है वो अभिस्नेह रहता है। अभिस्नेह मतलब फ्री फ्लोइंग, उसको किसी सामने वाले से अपेक्षा या आशा नहीं रहती, इसलिए वो हमेशा प्रेम भाव में रहता है। तो जो अभिस्नेह रहता है वो डिटैच्ड लव है, और हमारा अटैचमेंट वाला है, पॉजिटिवनेस वाला है। वो हमेशा सेवा प्रेम में रहता है, हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। पर हमारे साथ क्या होता है, हम तो तत्पर नहीं रहते, हमको लगता है हमारी कोई सेवा कर दे आके, हमें कोई मदद कर दे। कहाँ टाइम है पूरा दिन भर अपने संसारिक जीवन में दूसरों की सेवा हम करने कहाँ जाए। क्यों हमें ऐसा लगता है? क्योंकि हमें अपने आप में पूर्णता की फीलिंग ही नहीं है, इसलिए फुल नहीं लगता, हमें अपने आप में कंप्लीट नहीं लगता, एम्प्टी लगता है। इसलिए हम बाहर से मांगते रहते हैं कि कोई मुझे कुछ दे दे, कोई मुझे कुछ प्यार दे दे, कोई मुझे ये दे दे, मेरा कहना सुन ले। इसलिए हम बाहर से मांगते रहते हैं, क्योंकि हम लोग को हर जन्म में हमने बचपन से यही देखा है कि जब हम बचपन से ही माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो तो वो लोग तुम्हें गिफ्ट देंगे, ऐसा करो तो लोग तुम्हें अच्छा बोलेंगे। तो हमें वो अच्छा सुनने की आदत हो गई कि हम कुछ अच्छा कुछ करेंगे तो लोग हमें अच्छा बोलेंगे। पर हमें ये ज्ञान का पोषण नहीं मिला, हमारे मन बुद्धि को ज्ञान की डाइट नहीं मिली। और ये मन बुद्धि की खुराक क्या है? जैसे शरीर की खुराक है अच्छा फूड, सात्विक फूड, वैसे मन बुद्धि की खुराक क्या है? ये ज्ञान जो है मन बुद्धि की खुराक है। इसलिए हमारा जो मन बुद्धि है इतना शुद्ध नहीं हो पाया। तो तत्व ज्ञान द्वारा हम इस मन बुद्धि का पोषण करेंगे। और जब हमारा ये ज्ञान से मन बुद्धि हमारे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, हमें अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करना आ जाएगा, तो उसी प्रकार बोला है स्थित प्रज्ञ जो है अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल में रखता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। तो जो लोग अपनी इंद्रियों को और मन को कंट्रोल में रखते हैं उनको बोला जाता है गोस्वामी। गो का मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब उनके राज करने वाला। तो जैसे हम महान महान लोगों के नाम के आगे गोस्वामी सुनते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी महाप्रभु जी, इस प्रकार हमने बहुत संत लोगों के नाम सुने हैं। तो गोस्वामी का मतलब जिसने अपने माइंड और बुद्धि पे मास्टरी प्राप्त कर ली हो। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देते कछुए का। जैसे कछुआ जो है जब उसको नई कुछ जैसे वो कुछ परेशानी या कुछ ऐसे बाहर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं, तो अपने सारे जो लिम्स हैं उनको सुकोड़ लेता है अपने अंदर। तो उसी प्रकार हमको भी अपनी जो इंद्रियां हैं जो गलत डिमांड कर रही हैं या यूजफुल नहीं है, उनको हमें सही डायरेक्शन में मोड़ लेना चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रज्ञ के लक्षण वो बता रहे हैं और आगे बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो है वो ये अपने ज्ञान में, तत्व ज्ञान में या अपने स्वरूप के को समझने के लिए लगे रहते हैं। अस्थितो मतलब सीटेड रहते, पक्का ग्रिप रहता है उनका, वो छोड़ते नहीं है उसको जब तक वो पक्के नहीं हो जाते उसमें। फिर स्थित प्रज्ञ जो उनमें राग द्वेष रहित होते हैं। राग द्वेष रहित मतलब राग मतलब बहुत अटैचमेंट, और द्वेष मतलब किसी के प्रति द्वेष या हेट्रेड भावना। इन दोनों में वो और वो द्वंद्वों में एकदम शांत रहते हैं। पसंद नापसंद में उनका ऐसा कुछ नहीं, वो बैलेंस में रहते हैं। तो यही एक सेंटेंस आता है, सुख दुखो समे कृत्वा लाभो लाभे जया जयो। मतलब लाभ हानि, जीत हार, सुख दुख सब में वो सम रहते हैं, समता में रहते हैं। फिर उनके विचार कैसे होते हैं, उनके जो विचारों की गति कैसी होती है। हमारे जो एक दिन में विचार होते हैं आम व्यक्ति के 60 से 70 हजार पर डे विचार होते हैं। पर ये जो हम विचारों की यदि लिस्ट बनाए तो पहली बात तो हम वो विचार पकड़ ही नहीं पाते हैं। एक विचार लिखने जाते हैं तब तक 10-20 बीच में निकल जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम तो बहुत ही फालतू विचार होते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, बहुत ही कम काम के विचार होते हैं। तो ये जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनको अपने विचारों पे बड़ा कंट्रोल रहता है, उनके विचार बहुत कम हो जाते हैं, उनके विचारों की क्वालिटी एकदम श्रेष्ठतम उच्चतम क्वालिटी के होते हैं, उनके विचार सही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे हमारे विचार ज्यादा संशयात्मक रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, पर उनके निश्चयात्मक विचार रहते हैं। तो इस प्रकार उनके विचार सही डायरेक्शन में सही क्वालिटी के रहते हैं और बहुत कम रहते हैं। और वो जो भी वो कर्म करते हैं, जो भी उनको फल मिलता है उसको प्रसाद रूप मानकर ग्रहण करते हैं, और इसी को बोलते हैं भक्ति और प्रेम। और इस प्रकार ये जो स्थित प्रज्ञ हैं बहुत ही संयम में रहते हैं और उनकी सब इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। पर हमारी तो कोई भी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए इंद्रियां हम पर हुकूमत करती हैं। जो हम हैं सत्स्वरूप, पर जो हमारी इंद्रियां हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं है तो वो हम पर हुकूमत करती हैं। तो कैसे मनुष्य के अंदर गिरावट आ जाती है?
कैसे आती है गिरावट? क्योंकि हमें आसक्ति रहती है, पोजेसिवनेस रहती है। इसको आप और अच्छे से समझ में करना है तो वही हम इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरे लोगों में अपने इमोशंस या अपनी खुशियां। जहां हम इन्वेस्ट करते हैं वहीं से हम रिटर्न चाहते हैं। तो वहां जहां हमने आसक्ति कर ली, पोजेशन कर ली, वहीं से हमें इच्छाएं रहती है कि ये हमारे लिए ये कर दे या हमें सुखी रखे। तो जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो एक अलग कैटेगरी, वो लालच में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक अलग बात होती है। पर जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमारे मन में क्रोध आता है, क्योंकि हमारे हिसाब से काम नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। जब हमारे में क्रोध आ जाता है तो हमारे में सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है, कंफ्यूज और हो जाते हैं, हमें ये याद ही नहीं रहता हम कौन है। और जब ये स्थिति आ जाती है तो हमारी जो बुद्धि है वो एकदम शून्य हो जाती है। अब जब बुद्धि शून्य हो जाती है मतलब बुद्धि का नाश होता है, टोटल डिस्ट्रक्शन बुद्धि का होता है। जब बुद्धि पूरी नाश हो जाती है मतलब पूरी याददाश्त हमारी चली गई, तो मानवता का जो मानव है हम इतना भी नहीं याद रहता, मानवता का विनाश हो जाता है और हमारे में पशुता का व्यवहार शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं बुद्धि नाश प्रश्यति, मतलब बुद्धि का नाश हुआ और पशुता हमारे अंदर आई। तो इसलिए हमें अपनी मन बुद्धि को बहुत अच्छे से तैयार करके रखना चाहिए। तो अपने आप को हम कैसे तैयार कर सकते हैं स्थित प्रज्ञ लेवल के लिए? तो थोड़ा अपने लिए समय निकालेंगे, अपने मन बुद्धि से हम बात करेंगे, अपने मन बुद्धि को एक कहीं ना कहीं एक एंकरिंग देंगे। जैसे कोई एक नाव को यदि बांधा नहीं जाए, एंकर नहीं किया जाए, तो वो नाव जो है हवा के झोंके से इधर उधर भटकती रहती है। उसी प्रकार हमारा मन यदि सही जगह नहीं बंधा रहेगा तो इधर उधर भटकेगा। जैसे हाथी को यदि सही जगह नहीं बांधा जाए या बांधा जाए और उसको फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, तो वो महावत क्या देखता है कि वो हाथी जो है बाहर एकदम धूल मट्टी में लपेट के आ जाता है। फिर वो महावत उसको नहलाता है, साफ करता है और उसको खूंटे से बांध देता है। तो हमने भी ये खूंटा जो है हमारा सत्संग का जो खूंटा है, इससे हमने बंधे रहना चाहिए, सुनते जाना चाहिए, अप्लाई करते रहना चाहिए। अब कई लोगों को लगता है कैसे करेंगे इतना टाइम? तो जब शुरुआत है तो थोड़ा रोज करो, फिर थोड़े दिन बाद 4 दिन में एक बार करो, फिर 10 दिन में एक बार करो, और उतना तो साथ रखना ही कि एक हफ्ते में या 10 दिन में एक बार 1 घंटा कहीं ना कहीं कुछ अच्छा पढ़ लें और सुन लें। और फिर उसकी प्रैक्टिस जब आप नहीं पढ़ रहे हो तो रोज करो। तो एक बार आपने सुना है, कम से कम 7 या 8 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो एक दिन आपने पढ़ लिया है, 7 दिन उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या करनी है? उठते वक्त सिर्फ 2 मिनट अपने आप पर ध्यान रखना है कि मैं क्या हूं और आज जो मुझे क्या क्या करना है। क्या क्या करना है मतलब हमारी कोई एक ही बात पर हम ध्यान रखेंगे कि यदि मुझे गुस्सा थोड़ी थोड़ी चीज में आता है तो मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। तो पहले मैं एक दिन में 10 बार करती थी, उस दिन मैंने 8 बार भी कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे हम उसको कम करेंगे। तो अपनी एक ही आदत पर हमें काम करना है। फिर आगे बताते हैं, जो स्थित प्रज्ञ महात्मा होते हैं वे अनुशासन में चलते हैं, जागृत रहते हैं हमेशा और प्रेम में रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में हिलते नहीं, क्योंकि अनुशासन में रहते हैं, जागृत रहते हैं और प्रेम में रहते हैं। क्योंकि वह अपने ऊपर उन्होंने अच्छे से मास्टरी की हुई है और उन्होंने अपने ऊपर अनुभव भी कर लिया है। और इसको बोलते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, मतलब ज्ञान पूरा प्रतिष्ठित हो गया है उनमें। तो हमें भी अपने मन को शांत रखना है, संयम में रखना है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ तक सुन के कई लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा ये तो सब कुछ छुड़वा ही देंगे। छुड़वाती कुछ नहीं है, अपने आप छूट जाता है। कैसे छूटता है अपने आप? जैसे हमने देखा है कि एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा जब छोटा होता है तो हम या छोटे बच्चे होते हैं तो हम ऐसे कैसे खेल खिलौने से खेलते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के झुनझुने इससे खेलते हैं। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें वही प्लास्टिक के झुनझुने या चांदी के भी झुनझुना होगा वो हमें पसंद नहीं आएगा। हमें चाहिए कुछ जिक्सॉ पजल, कुछ बनाना, प्लास्टिक के घर बनाएंगे या डॉल से खेलेंगे। फिर जब हम और थोड़े बड़े होते हैं तो वो हम प्लास्टिक के घर हमें अच्छे नहीं लगते। फिर जब हम कमाने लायक हो जाते हैं, कमा लेते हैं, तो हम रियल का घर बनाते हैं। और यहाँ तक आते आते जब हम अपना रियल घर बना लेते हैं, सब कुछ हो जाता है हमारे पास, फिर भी हमें लगता है कि हमें ये खुशी क्यों नहीं मिल रही, एक पूर्णता क्यों नहीं मिल रही मन में। तब हमें यदि कहीं ज्ञान का साथ मिल जाता है तो हमको लगता है, पता चलता है कि थोड़ा सेवा भाव करना है, तो हम थोड़ा निस्वार्थ भाव में आके सेवा करना शुरू करते हैं। और फिर ज्ञान का साथ कंटिन्यूस रहता है, मनन चिंतन रहता है, तो हमें समझ जाता है कि मेरा असली घर ये नहीं है जो मैंने बनाया। हाँ, रहना मुझे यही है,
पर मेरा असली धाम तो कोई और है, जो मेरा सत स्वरूप है। और हम उसकी खोज में निकल जाते हैं और प्रेम में हम आ जाते हैं और अपना सेवा भाव चलता रहता है। पर अभी तक मैं कैसे आई, स्वार्थ से निस्वार्थ, निस्वार्थ से अब हम परमार्थ की तरफ चलने लगते हैं, सेल्फिशनेस से अनसेल्फिशनेस, अनसेल्फिशनेस से हम सेल्फलेस की तरफ आ जाते हैं। तो आगे स्थित प्रज्ञ के आखिरी जो 2 श्लोक में बताते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ महात्मा होते हैं ये शांत कैसे रहते हैं, ये इतने विवेकी कैसे रहते हैं। तो जैसे बोला गया है कि उनमें जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, उनकी इच्छाएं सही जगह पर डायरेक्टेड रहती हैं, उनमें मैं मेरा नहीं रहता और अहंकार रहित होते हैं। तो इन 3 को बताने के लिए उन्होंने अच्छे 3 शब्द यूज किए हैं कि ये जो सिद्ध प्रज्ञ महात्मा होते हैं ये निस्पृह होते हैं। निस्पृह मतलब, स्पृह मतलब इच्छा, तो उनमें इच्छा की बहुत कमी, इच्छा उनकी बहुत खत्म हो जाती है। तो इच्छा कम हो जाती है तो वो किसी पे निर्भर भी नहीं रहते, इसलिए हमेशा आनंद में रहते हैं। दूसरा निर्मम, निर्मम मतलब वो निस्वार्थ भाव में रहते हैं। जब वो निस्वार्थ भाव में रहते हैं तो सबके साथ प्रेम में रहते हैं। तीसरा निरअहंकार मतलब अहंकार रहित। तो जब वो अहंकार रहित होते हैं तो उनको पता रहता है कि न मैं न तू, जो भी है हम सब एक हैं। तो एकत्व की भावना आ जाती है, वननेस आ जाता है, समत्व भाव आ जाता है। जैसे हमने देखा वो मटके टूटे, पूरा आकाश एक हो गया। उसी प्रकार हमारा स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप जो सर्वपूर्ण आनंद से भरा हुआ है और एक है। तो यही है ब्रह्म स्थिति। अब ये जो ब्रह्म स्थिति है, कई लोग, कई महान लोग जिनके हम नाम जानते हैं, जैसे गांधी जी हैं, अरबिंदो जी हैं, तिलक जी हैं, इन सब ने इस 2nd अध्याय को इतने अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई किया था। कई जगह हम इनकी बायोग्राफी में भी पढ़ते हैं कि जो 2nd अध्याय को ये पूरा इन्होंने आत्मसात कर लिया था, इसीलिए वो उच्च श्रेणी तक पहुंच पाए। अब कई लोगों को ये लगता है कि यहाँ तक आते आते आ गए और फिर से हम रिवर्ट बैक तो नहीं हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल वो देते हैं, जैसे कच्चे चने होते हैं, उनमें अंकुर फूट जाते हैं वासना, यदि हम उसको अंकुर को वासनाएं समझे तो। पर वो चने यदि हम भून लेते हैं, पका लेते हैं, तो वो पके हुए चने या भुने हुए चनों में कभी अंकुर नहीं आते। तो इसी प्रकार जब हमारी स्थिति इतनी पक जाएगी तो उसमें वासनाएं फिर से उत्पन्न होने के कोई चांस ही नहीं है। तो इस प्रकार इस अध्याय को एक छोटे से दृष्टांत के साथ हम समाप्त करेंगे, जिससे शायद हमें बहुत कुछ समझ जाएगा। एक शहर था, उस शहर में के बीचों बीच एक मंदिर था और वो मंदिर में एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति थी और मूर्ति के ऊपर एक सुंदर सा बल्ब था, जिसकी रोशनी उस भगवान की मूर्ति पर पड़ती तो बड़ा ही भगवान का जो दर्शन होता था बहुत ही सुंदर होता था। तो वो जो बल्ब था जो भगवान के ऊपर लगा हुआ था, उसका नाम था सुनहरी। ये जो सुनहरी बल्ब था, इसको अपने आप के ऊपर बहुत अहंकार था कि मैं कितनी अच्छी रोशनी प्रदान कर रही हूँ, इसलिए भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं, इसलिए दूर दूर से ये मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं। तो जो उसके जो आजू बाजू दूसरे बल्ब थे वो सब उसको समझाते थे कि सुनहरी तुम इतना अहंकार मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं है। पर सुनहरी कहाँ किसी की बात मानने वाली है, जब हम भी अहंकार में होते हैं तो हम किसी की बात नहीं सुनते। उसी मंदिर में टॉयलेट में एक बल्ब लगा था जिसका नाम था धुंधली, उसकी रोशनी बहुत कम थी। तो जो धुंधली थी ये बहुत ही ज्ञानी थी। तो ये धुंधली हमेशा इस सुनहरी को बोलती थी, सुनहरी इतना घमंड नहीं करना चाहिए, इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। पर सुनहरी किसी से बात नहीं करती थी, किसी की बात सुनती नहीं थी, सबका निरादर करती थी कि तुम लोगों की किस्मत देखो कितनी खराब है और मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि मुझे साक्षात भगवान के ऊपर रखा है, जिसको मैं रोशनी देती हूँ तो वो इतने सुंदर दिखते हैं और दूर दूर से लोग इस मंदिर में आते हैं। तो इस प्रकार सभी बल्ब से सुनहरी ने बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो अपने अहंकार में रहती थी और किसी की बात नहीं सुनती थी, सबका निरादर करती थी। 1 साल की बात है, उस जो मंदिर के जो पुजारी हैं उसका बेटा आया जापान से, तो बोलने लगा पिताजी ये जो भगवान के ऊपर लाइट लगी है मूर्ति के ऊपर, ये बहुत साल हो गए, अब अपन इसको चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने दूसरी लाइट बल्ब वहां लगा दिया और जो सुनहरी थी तो वो बोली इसकी रोशनी तो अच्छी है तो इसको कहाँ यूज करें।
तो वो पुजारी का बेटा बोला कि पिताजी एक काम करते हैं, इसको टॉयलेट में फिक्स कर देते हैं, क्योंकि आजकल बुजुर्ग लोग आते हैं और वैसे भी लोग यूजुअली बाथरूम या टॉयलेट में गिरते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, तो वहां उजाला अच्छा होना चाहिए। तो सुनहरी को लगा दिया टॉयलेट में और धुंधली को कहीं कॉरिडोर में पीछे कहीं लगा दिया। तो इस प्रकार सब पोजीशन परिस्थिति चेंज हो गई। अब जैसे ही सुनहरी को टॉयलेट में लगाया तो हम समझ सकते हैं उसके क्या हाल हुए होंगे। वो तो बेहाल हो गई, उसको इतना दुख लगा, वो इमोशनल पूरा पैरालिसिस हो गया उसको और वो डिप्रेशन में आ गई। तो फिर से धुंधली ने उसको ज्ञान देना शुरू किया कि देखो सुनहरी, हमको अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए, हमको जहां रखा है हमने वहां अपना ड्यूटी बेस्ट करनी चाहिए। हमारा काम है रोशनी देना, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उसको बेस्ट यूज करो और रोशनी दो, ऐसे मूड खराब करके काम नहीं चलता। तो वो पहले तो उसको सुनहरी को उसकी बात नहीं अच्छी लग रही थी, पर अब क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि उसको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ा उससे। फिर धुंधली उसको दूसरे दिन बोलती है, देखो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमें कौन किधर लगाएगा, हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हमारे कर्मों को हम बेस्ट तरीके से दें। अब ये वो मालिक, मतलब ये मंदिर के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी काबिलियत के हिसाब से बेस्ट हमारा कहाँ यूज ले और हमें कहाँ लगाएं। पर हमारा काम है अपना काम अच्छे से करना। और देखो हम सभी एक ही तार से जुड़े हुए हैं, हम सब में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, पर हम अलग अलग जगह फिट हैं। तो अपना काम अच्छे से करो, जहां रखा है खुश रहो। तो अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनहरी को आने लगा और वो साल भर हो गया, अब वो स्टेबल हो गई, बाकी सब बल्बों का निरादर करना उसने छोड़ दिया। अब उसको समझ में आ गया कि हमारे हाथ में नहीं है, वो मालिक के हाथ में, हमारी क्वालिटी कैसे यूज करना, बस हमारा काम यही है, हमारा अधिकार जो है हमको वो है अपने कर्म अच्छे से करना, 100% देना। तो वो सुनहरी अब एकदम बिल्कुल ज्ञान में आ गई, अपनी ड्यूटी अच्छे से करने लगी, सब बल्बों के साथ अच्छे से अच्छे भाव से रहने लगी, सेवा भाव आ गया उसके मन में कि मैं बाथरूम में अच्छी सेवा कर रही हूँ लोगों की। अब कुछ साल बीते, अब पुजारी का बेटा वापस आया और बोलने लगा, पिताजी ये बल्ब में इतनी रौनक नहीं है जो हमने भगवान के ऊपर लगा रखी, हमें लगता है हमने पुराने बल्ब को यहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी रोशनी में एक अलग चमक थी। और वो रोशनी को फिर से टॉयलेट में से उठा के भगवान की मूर्ति के ऊपर लगा दिया गया। अब जब ये रोशनी, ये जो सुनहरी थी, इसकी जो पोजीशन चेंज हुई, पर उसमें एक खास फर्क देखा गया कि वो एकदम संयम में थी, बैलेंस में थी, क्योंकि उससे धुंधली से उसको ज्ञान प्राप्त था कि संयम भी रहना। कभी ऐसा नहीं कि तुम्हें अच्छी स्थिति में रख दिया तो तुम इतने उत्तेजित हो गए, और वहीं तुम्हें एक छोटी स्थिति में रख दिया तो तुम्हें उतना उतना तुम नीचे गिर गए और लो फील होने लगा। इसलिए कोई भी स्थिति में बैलेंस में रहो, बैलेंस करना सीखो। तो इस प्रकार वो जो सुनहरी थी उसको ज्ञान हो गया, उसको उस टाइम बैलेंस में रही, वो उसे ये भी नहीं लगा कि मेरी स्थिति चेंज हो गई। उसने सोचा जहां भी मुझे रखा है मेरी क्वालिटी के हिसाब से मालिक ने मुझे बेस्ट यूज किया है। तो इस प्रकार हम समझ जाते हैं ज्ञान सुन के कि हमने अपने कर्तव्यों को बेस्ट तरीके से अपना 100% शॉट देना है। फिर सामने वाले ताली बजाएं नहीं बजाएं, अप्रिशिएट करें नहीं करें, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमने अपना कर्म बहुत अच्छे से किया है, इसकी हमें बहुत खुशी है, हमें पूरा सेटिस्फाइड कंटेंटेड फील होता है। और जो भी हम कर्म करते हैं पूरे उत्साह के साथ करें, पूरी प्रफुल्लता के साथ करें, तो हमें वो एंजॉयमेंट तभी मिल जाता है, हमें फल की कोई इच्छा नहीं होती, फल तो आएगा ही और जो भी फल आएगा हमें स्वीकार। तो इस प्रकार इस सेकंड अध्याय सांख्य योग का हम यहाँ पे विराम देते हैं। पूरे इस आनंद स्वरूप के अनुभव के साथ जो हमने जितना भी पढ़ा है, अपने कर्मों पे हम पूरा अपना 100% फोकस करें, फल की हम चिंता नहीं करें, क्योंकि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं, ऐसे तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, बस अपना कर्म जो भी है अच्छे से करते रहें। तो इस भाव के साथ ही हम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।